हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछली क्लास में एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके थे ना, एसआर फ्लिप फ्लॉप और एसआर लैच दोनों पढ़ चुके थे। तो देखिए एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता था कि जब दोनों इनपुट्स, उसका जो डिसएडवांटेज था एसआर फ्लिप फ्लॉप की तो ये थी कि जब दोनों इनपुट्स अपने क्या थे, एस और आर दोनों 1-1 थे तो अपने इनवैलिड स्टेट प्राप्त होती थी। इसको रेस अराउंड की कंडीशन कहते थे। इसी कंडीशन को हटाने के लिए अपन क्या किए थे, जेके फ्लिप फ्लॉप बनाए थे, है ना। तो जेके फ्लिप फ्लॉप देखिए, जेके फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, सेम ऐसे जेके फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप की ही तरह होता है। बस इसमें क्या करते हैं कि इसमें जेके फ्लिप फ्लॉप में फीडबैक कनेक्शन जोड़ देते हैं। फीडबैक कनेक्शन क्या होता है, हमने आपको पहले बता रखा था कि फीडबैक कनेक्शन वह ऐसा कनेक्शन जो आउटपुट को इनपुट से जोड़ता है, जिससे आउटपुट का कुछ भाग इनपुट में आके मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, फीडबैक कनेक्शन, है ना। तो देखिए फीडबैक कनेक्शन इसमें क्या होता है कि जेके फ्लिप फ्लॉप एक यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप होता है। जेके फ्लिप फ्लॉप को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जेके फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करके एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप व टी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं ना। और जेके फ्लिप फ्लॉप के दो इनपुट जो हैं कौन कौन से, जे और के, जहाँ जे को सेट बोलते हैं और के को रिसेट बोलते हैं। जैसे वहाँ आर को रिसेट बोलते थे, एस को सेट बोलते थे, उसी प्रकार, है ना। इसके दो आउटपुट क्यू और क्यू का कॉम्प्लीमेंट है। जेके फ्लिप फ्लॉप में क्यू फीडबैक कनेक्शन होता है, ये तो हम बता चुके हैं, है ना। तो देखो क्या है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में बताया था ना अभी आपको कि जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप में जब एस और आर दोनों 1 देते थे तो आउटपुट अपना क्या, इनवैलिड स्टेट प्राप्त होता था। उसी कंडीशन को रेस अराउंड की कंडीशन कहते थे। और इस कंडीशन को हटाने के लिए अपन कौन सा फ्लिप फ्लॉप उपयोग में लाए, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप क्या किए, एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक ये फीडबैक कनेक्शन जोड़ दिया, है ना। ये फीडबैक कनेक्शन, इसी को अपन जैसे ही फीडबैक कनेक्शन जोड़ दिए तो ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप बन गया, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि जो आप ये सर्किट देख रहे हैं ना, ये इतनी सर्किट, तो ये एसआर लैच है। क्या है, एसआर लैच, एसआर लैच, इसको क्या बोलते हैं, SRLATCH लैच, है ना, एसआर लैच है। तो देखिए एसआर लैच की टेबल मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल यहाँ आपको बना दी है। इसके हिसाब से ही अपन इसके इनपुट को आउटपुट फाइंड करेंगे इसका, है ना। तो देखिए क्या करेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनाएंगे, ये ट्रूथ टेबल किसकी, जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल क्या होगा कि किसके किसके बीच बनेगी, क्लॉक के बीच बनेगी, क्लॉक और जे और के और क्या, नेक्स्ट स्टेट QN+1 इसके बीच बनेगी, ठीक। तो देखिए एक बार क्या करेंगे, क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे तो अपन इनपुट कुछ भी दें आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो था पहले वही रहेगा। जब आप क्लॉक अप्लाई कर दें, सभी में क्लॉक अप्लाई कर दी, ठीक है, यहाँ तक सभी में क्लॉक अप्लाई कर दिए, तो देखिए आउटपुट में क्या होगा। जैसे ही जी इनपुट क्या किए, पहले दोनों को लो कर दिए, फिर एक को लो, एक को हाई, फिर एक को हाई, एक को लो, फिर दोनों को हाई कर दिए, तो आउटपुट अपन देखते हैं क्या मिलता है, ठीक। तो देखिए इसके पहले अपन एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ ही चुके थे, है ना। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या क्या मिला, अपन को चेंज कितना करना था। देखो एसआर फ्लिप फ्लॉप में जैसे ही अपन ने ये दोनों इनपुट्स का, तीनों इनपुट्स का बता दिया, इसका भी और इसका भी, तो इसमें QN होल्ड मिला, इसमें रिसेट मिला, इसमें सेट मिला, ठीक। अब बचा क्या, जो ये 1-1 की कंडीशन पर अपने को ये इनवैलिड केस प्राप्त होता था, इसको अपन चेंज कर रहे हैं। देखिए कैसे चेंज होगा, जैसे ही अपन 1-1 की कंडीशन दिए, मतलब J और K = 1-1 दे दिए, तो आउटपुट अपने को कैसे मिलेगा। देखिए पहले तो यहाँ अपन को क्या मिला था, 0-0 कंडीशन पे QN मिला था, जो कि होल्ड वैल्यू देता है। क्या देता है ये, होल्ड, जो पहले थी वही वैल्यू मिल गई। 0-1 पे क्या दिया, 0 दिया, है ना। इसको बोलते हैं क्या, रिसेट, क्या बोलते हैं, रीसेट, एक सेकेंड सॉरी, इसको बोलते हैं रीसेट। और 1-0 पे 1 वैल्यू दिया, इसको बोलते हैं अपन सेट। अब देखिए 1-1 की वैल्यू पर तो अपन सीधे देखिए यहाँ हाँ, तो जैसे ही अभी एज्यूम कर लीजिए कि अपना QN जो है पिछली स्टेट वो 1 है, तो जैसे ही 1 वैल्यू रखते हैं अपन, तो इसका मतलब ये हुआ अगर QN 1 है तो QN का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0, QN का कॉम्प्लीमेंट 0। तो देखिए J और K = 1 रख रहे हैं अपन, J और K = 1, J भी 1 रख दो, K भी 1 रख दो, क्लॉक तो 1 है ही, सभी में अप्लाई कर दिए, है ना। तो इस पे क्या आएगा, इस वाले पे, तो ये सीधे फीडबैक किससे है, QN का कॉम्प्लीमेंट से। ये देखिए QN का कॉम्प्लीमेंट से, तो QN का कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखिए 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये
ये किससे जुड़ा है, देखिए ये जुड़ा है Q से, तो यहाँ Q से जुड़ा है तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, Qn इक्वल टू 1। देखिए ये 1 1 ये भी 1, तो और इसमें देखिए नैंड गेट पे अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट हमेशा 1 मिलता है ना। नैंड गेट पे एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 मिलता है। तो यहाँ से 1 आ गया, मतलब यहाँ 1 आ गया। इसमें देखिए सभी इनपुट 1 है तो आउटपुट हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है, ये नैंड गेट से आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ अगर 0 आ गया, अब इसकी क्या वैल्यू है, देखिए अब ये है अपना हुआ क्या, ये पूरा ऐसा हुआ SR लैच, क्या हुआ SR लैच। अगर SR लैच हुआ, आप ये वैल्यू याद रखिएगा कि अभी हम पिछली स्टेट क्या लिए 1 लिए हैं, तो अगली स्टेट अपनी क्या आएगी n+1 Qn+1 क्या आएगी, ये देखना है। तो देखिए SR फ्लिप फ्लॉप में SR लैच में है ना, SR लैच में 1 और 0 आया SR लैच में। तो देखिए यहाँ क्या वैल्यू है 1 और 0 में, S इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 0, S इक्वल टू 1 R इक्वल टू 0 में तो कितना आ गया, S इक्वल टू 1 R इक्वल टू 0 में लैच की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अपन यहाँ लिखेंगे S इक्वल टू 1 R इक्वल टू 1 में लैच की वैल्यू मतलब यहाँ कितना आ गई 0, कितना आ गया 0, सॉरी ये नहीं, यहाँ 0 नहीं, सॉरी Qn+1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 0, Qn+1 की वैल्यू 0। देखिए अपना पिछला स्टेट था कितना Qn 1 था, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ गया 0। अगर दूसरा केस अगर अपन ये लेते हैं कि Qn इक्वल टू 0, तो अगली स्टेट क्या आ जाएगी Qn+1 इक्वल टू 1। मतलब एक दूसरे का क्या आ रहा है टॉगल आ रहा है, एक दूसरे का क्या आ रहा है अपोजिट आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं टॉगल, क्या बोलते हैं टॉगल, मतलब कि Qn का कॉम्प्लीमेंट जो भी है पिछला उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं टॉगल, टॉगल। ठीक, तो ये इसकी रही कैरेक्टरिस्टिक टेबल, सॉरी ट्रूथ टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल अपन कैसे ड्रा करेंगे, देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, बस आपको इसमें SR लैच की टेबल याद रखी है। ठीक है, तो ये बना सकते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल। देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल तो और आसान होती है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल किसके किसके बीच बनेगी, J के बीच, ठीक है, K के बीच, ठीक, और पिछली स्टेट Qn और नेक्स्ट स्टेट Qn+1। देखिए तो अपन को अप्लाई कैसे करना है, जैसे अपन को मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था कि ऑक्टल नंबर अगर 0 को लिखते हैं तो 0 0 0, 1 को लिखते हैं तो 0 0 1, 2 को लिखते हैं तो 0 1 0, 3 को लिखते हैं तो 0 1 1, 4 को लिखते हैं तो 1 0 0, है ना, ऐसे करके कहाँ तक 7 तक। तो देखिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 और 5 को 1 0 1, फिर 1 1 0 और सभी को 1 1। ठीक, ये ऑक्टल नंबर पूरे हो गए तीनों इनपुट के। तो आउटपुट देखिए कैसे मिलेगा, अपन को किसकी वैल्यू देखना है, J और K की वैल्यू। J और K की वैल्यू कहाँ से देखना है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल से। देखिए जब J और K कितना है 0, J और K तो क्या है 0 है, J और K जब 0 है, दोनों 0 है तो वैल्यू होल्ड, जो पिछली थी वही मिलेगी। क्या है यहाँ, जो पिछली 0 थी तो पिछली वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जब दोनों 0 है तो पिछली वाली वैल्यू क्या थी 1, तो पिछली वाली वैल्यू आ जाएगी। जब J और K क्या है, J 0 है और K 1 है, देखिए इसमें J इक्वल टू 0, K इक्वल टू 1, तो आउटपुट क्या आता है Qn, नेक्स्ट स्टेट क्या आती है 0, तो आँख बंद करके यहाँ 0 रख दो। ऐसे इसमें देखो 0 1, तो आँख बंद करके क्या रख दो 0, आँख बंद करके यहाँ 0 रख देना है। ठीक, अपन को पिछली स्टेट से कोई मतलब नहीं है। 0 1 पे 0, 1 0 पे कितना आता है, 1 0 पे 1 आता है। देखिए 1 0 पे 1 आता है, पिछली स्टेट से कोई मतलब नहीं है। तो 1 0 पे क्या आता है, 1 0 पे क्या आता है 1 0 पे 1, 1 0 पे क्या आता है 1, 1 1 पे क्या आता है 1 1 पे देखिए टागल है, पिछली स्टेट का टागल हो जाता है, पिछली स्टेट का अपोजिट। तो 1 1 पे पिछली स्टेट का अपोजिट, पिछली स्टेट क्या है 0, तो इसका अपोजिट 1, पिछली स्टेट क्या है 1 1 पे 1, तो इसकी पिछली अपोजिट 1 0। ठीक, ये इसका है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इसी प्रकार अपन को ये JK फ्लिप फ्लॉप हो गया, तो और ऐसा फ्लिप फ्लॉप हो गया। देखिए चारों फ्लिप फ्लॉप में से एक फ्लिप फ्लॉप आपके एग्जाम में पक्का आना है, लिख के लीजिए पक्का आना है एक फ्लिप फ्लॉप। तो आपको इस चारों फ्लिप फ्लॉप को अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, और D फ्लिप फ्लॉप और इसके बाद T फ्लिप फ्लॉप में एक ही वीडियो पर बना कर समझा दूंगा। ठीक है, वो ज़्यादा ईजी है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक, ओके, थैंक यू।